लड़का के बाबूजी गड़िया मांगे सिकरियो मांगे गे बहिनी। लड़का के बाबूजी गड़िया मांगे सिकरियो मांगे गे बहिनी। सुनी सुनी दहे जबो के नमवा करे जबो कपै गे बहिनी। अपने बेटी को सम्मान करते हैं 99%। 1% पापी है, 1% पापी बेटी वाला भी है जो अपने बेटी को सम्मान करना नहीं चाहता है। और शादी में उनको 10 लाख रुपया दहेज मिल रहा था, और जिस दिन ये गाना टीवी पे आया और मेरा उसके पिताजी लोग सुने, उसी टाइम फ़ोन करके मना किए कि हमको 1 रुपया दहेज नहीं चाहिए। तो ये एगो गाना का असर था, एगो शब्द का असर था। हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा दिहल बानी। हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले बानी। तू माना न माना ए रानी, तू माना न माना ए रानी, तोहके आपन बना लिहल बानी। ते लकड़ी और मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। हम सुनते हैं वक्त का ये परिंदा कहाँ रुका था, ठीक है, ये भी सुनते हैं। सुदामा कृष्ण का दोस्ती भी सुनते हैं। और उदाहरण देख लो किशन मलिंगा के घर पर घर नहीं है। ये बच्चा अपने आप को कैसे गौरव महसूस करेगा जो हम आजाद भारत के बेटे हैं। सर बात जान लो, हम बिरहनी हैं, तो या तो हमको संपूर्ण रूप से मट्टी के नीचे गाड़ दो, और तनियोग हमारा अंश छूट जाएगा तुमको भमोर लेगा। टाइटिल भी बढ़ा लिया किशन मलिंगा। इससे हम लोग को गौरव होता है हमारे जिला के बेटे यदि इस मिट्टी की खुशबू से हमारे नाम को, हमारे जिला के नाम को, अपने समाज के नाम को दुनिया के नक्शे पर, भारत के नक्शे पर स्थापित करने का सार्थक प्रयास करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर, और हमारे साथ अभी मटिहानी के पूर्व विधायक बोगो सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी आप किशन चंद्रवंशी जो कि बिहार का सुर संग्राम जो होता है उसमें उप विजेता रहे हैं, तो उनके घर पे आए हैं। क्या कहना चाहेंगे किशन जी के लिए? देखो भाई, सबसे पहले जानो ये उलाव की मिट्टी है, फर्स्ट। सेकंड जानो बेगूसराय की धरती माँ गंगा के आंचल में बसा हुआ धरती है, और मिथिला के अंश हम हैं, चूंकि दक्षिण कोर पर हम हैं। दूसरा नंबर जानो बेगूसराय की धरती की कलम ने पूरे दुनिया को रोशनी दिया दिनकर जी के माध्यम से, हम उनके अंश हैं। तेसर बात जानो बिहार केसरी डॉक्टर श्री बाबू, डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू, जो आज तक राजनीतिक क्षेत्र में कहीं झुक के सलाम नहीं किया, उन्होंने इस धरती को अपना कर्म भूमि बनाने का कार्य किया। और बेगूसराय की मिट्टी की जो खुशबू है वो पूरे बिहार में आपको वो खुशबू नहीं मिलेगी। कहने को राजधानी पटना जरूर हो जाए, मुख्यालय हो जाए, लेकिन बेगूसराय के ग्रामीण परिवेश में भी जब आप एंट्री लोगे तो हर क्षेत्र में एक से एक योद्धा आपको मिल जाएंगे। उसी खुशबू की देन है जो किशन चंद्रवंशी जी उलाव और बेगूसराय के बेटे हैं। इनके शरीर में भारतीय संस्कृति और संस्कार
संपूर्ण रूप से विद्यमान है। इन्होंने अपना टाइटल भी बढ़ा लिया, किशन मलिंगा। इससे हम लोग को गौरव होता है, हमारे जिला के बेटे यदि इस मिट्टी की खुशबू से हमारे नाम को, हमारे जिला के नाम को, अपने समाज के नाम को दुनिया के नक्शे पर, भारत के नक्शे पर स्थापित करने का सार्थक प्रयास करते हैं तो गार्जियन को खुशी मिलती है। इसी बात की जानकारी मिली तो सोचे जरा भतीजे राम से मिलने क्या हाल है। इसी क्रम में इनका चंदन बंदन आशीर्वाद देने के लिए इस धरती पर हैं। बेगूसराय के जो युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में या नृत्य या जो भी ऐसे कला हैं, या अगर कहें तो शिक्षा के क्षेत्र में, एक सही प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पाता है। अगर वो संगीत में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्टिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुंबई की ओर मुख करते हैं, वहाँ की ओर आस लगाते हैं कि हम वहाँ जाएंगे और दर दर की ठोकरें खाते हैं। आप एक बहुत बड़ा नाम जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत, उनके साथ बॉलीवुड और वहाँ के लोगों ने क्या व्यवहार किया। तो ये भी एक कलाकार बनना चाहते हैं, एक बड़ा सा नाम हासिल करना चाहते हैं अपने मेहनत के दम पे। इनको बिहार में ऐसा कुछ संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो राजनेता होते हैं वही सब एक इकोसिस्टम देने का काम करते हैं। आप भी नेता हैं, यहाँ के बेटा हैं, क्या कुछ मांग करना चाहेंगे यहाँ के मतलब गवर्नमेंट से, सरकार से? हमको तो लगता है तुम एक ढाकी सवाल किया है, तुमको भी नेता बनने की चॉइस अंदर से दौड़ रहा है। और मूल बात समझो, हम नेता नहीं हैं, हमारे खून में नेता का अंश नहीं है। हम बेटा हैं, भाई हैं, एक सेवक हैं। इस बात का मुझे बहुत ही गौरव महसूस होता है। और दूसर बात जान लो, हम बिरहनी हैं, तो या तो हमको संपूर्ण रूप से मट्टी के नीचे गाड़ दो, और तनियोग हमारा अंश छूट जाएगा, तुमको भमोर लेगा। हम जो अध्ययन किया इस देश को, हमारे अध्ययन बहुत समाज को उदासीपन महसूस कराता है। जिस उम्मीद और जिस आशा से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को भगाया, उस उम्मीद पर हमारे देश के राजनेता उतरने में कहीं न कहीं विफल हुए हैं। इसमें नो डाउट, जिसका उदाहरण राजनेता कहते हैं विकसित और विकासशील भारत, बिहार, उलाव, बेगूसराय। और उदाहरण देख लो किशन मलिंगा के घर पर घर नहीं है। ये बच्चा अपने आप को कैसे गौरव महसूस करेगा जो हम आजाद भारत के बेटे हैं। नेताजी के तोंद के चमड़ी फूल गए, बढ़ गए, लेकिन लोकतंत्र के जो रक्षक हैं इस देश के, उसका चमड़ी गल गया, पेट सिकुड़ गया, गाल अंदर घुस गया, हौसली निकल गया। ये बात सत्य है। ग्रामीण परिवेश में कला छिपा हुआ है, जिस परिवेश को आज तक ईमानदारी से सरकार के द्वारा प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा भारत भुगत रहा है। नेताजी की भुगतेंगे, वो तो आएंगे सिंबल एक चुनाव लड़ेंगे, हार जाएंगे तो बीबी के साथ मौज मस्ती करेंगे, जीत जाएंगे तो अपना दिल्ली पटना मौज करेंगे। नेताजी कहाँ फर्क पड़ता है? हारता है जनता, जीतता है जनता। और 75 साल से इस देश के जनते हारते ही हारते चले आ रहे हैं। एक बात जान लो, बापू ने कहा था हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है, खलिहान में बसती है। रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, अंडा बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले के दिल में भारत है, भारत के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है। लेकिन 8 महल में रहने वाले लोग के दिलों में हिंदुस्तान नहीं है,
उनके दिलों में सिर्फ एक ही बात है कि किसी तरह इस देश को खोखला बनाया जाए, जो 8 महल 16 महल में कैसे तब्दील हो जाए। यही सोच इस देश को और इस देश के लोकतंत्र को कमजोर बना रहा है। और मैं सरकार से जरूर आग्रह करूंगा, यदि मेरी आवाज दिल्ली सरकार के कान में जाए, बिहार सरकार के कान में जाए, जिला प्रशासन के कान में जाए, तो मेरा आग्रह जरूर होगा, जो बेगूसराय ग्रामीण परिवेश में जो हमारे बच्चे कला के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनको सही समय पर सही मंच उपलब्ध कराने का कार्य किया जाए, जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। जैसा कि कुछ पुराने वीडियो में आपको देखते हैं कि जो रामदिरी के बुजुर्ग थे, उनका आपको संगीत बहुत अच्छा लगता था। तो बगल में आपके मलिंगा किशन जी हैं, तो उनसे आप कौन सा संगीत सुनना चाहेंगे, अगर कुछ आपकी फरमाइश हो तो? देखो, हमारे जीवन के 3 अंश हैं, तेरा भी है, और यहाँ 70 साल 80 साल के जो बुजुर्ग गार्जियन है उनका भी है। माँ के आंचल से 20 साल का जीवन, खेलो इंडिया का जीवन है। हंसिए, बोलिए, कूदिए, नाचिए, पढ़िए, बदमाशी कीजिए, हर चीज में आप रंगे हुए हैं। ये स्वतंत्र जीवन है, कहीं कोई बेरी नहीं है। और 20 से 60 साल, ये 40 साल का जो जीवन है, जो अंश है, ये युवा अंश है। आपके जीवन में जो माता पिता, समाज, विद्यालय के गुरु आपके जीवन के में जो अंधकार था, उस अंधकार को प्रकाश में तब्दील करने का कार्य किया। उस प्रकाश से आप अपने माता पिता की सेवा करें, बीवी बच्चे की करें, समाज की करें, राष्ट्र की करें। और 60 के बाद रंगों के रंग में डूबने का कार्य कीजिए। धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, राष्ट्रवाद के सवाल पर अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपने कदम को बढ़ाने का कार्य कीजिए। हम तो भैया 59 साल पर हैं, संगीत के प्रेमी जरूर हैं, क्षेत्र भी जाते हैं और कहीं देखते हैं ऑर्केस्ट्रा वाला मंच कहीं सजल है तो 2 गीत सुनने का प्रयास करते हैं। कोई शादी ब्याह में भी जाते हैं और देखते हैं ऑर्केस्ट्रा, तो कहते हैं भाई क्या करें, बहुत जगह जाना है, से वो 2 गीत बढ़िया हो जाए। अब जैसे हम सुनते हैं, बराबर सुनते हैं, जीते लकड़ी और मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। हम सुनते हैं वक्त का ये परिंदा कहाँ रुका था, ठीक है, ये भी सुनते हैं। सुदामा कृष्ण का दोस्ती भी सुनते हैं, जो सुदामा तेरे द्वार आ गया। मतलब अध्यात्म धर्म के प्रति जागरूक है। और वैसी गाना को अब हम पसंद करते हैं जिस गाना में मानवीय संवेदना हो, सामाजिक संवेदना हो, भारतीय संस्कार संस्कृति की संवेदना है। उस गाना से कुछ सीखने का हम प्रयास करते हैं। अब एक आजकल सुनते हैं इन्हें, जो एक घर से डोली चली और एक घर से अर्थी चली, ये भी सुनते हैं, हम सुनने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब जो ही अब कौन स्टाइल कुछ सिनेमा है, वो पहले जो होता था गीत डिस्को वाला, लटकाए का, झटकाए का, वो सब तो नया, देखो नया चीज सब चला, सब खड़ा है, वो लोग के ले ले। अब तो हम लोग तो गार्जियन के रैंक में आ गए, तो थोड़ा शालीन और सभ्य गीत गजल पसंद करते हैं। और मलिंगा तो बेटे समान है, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और खूब कामना करते हैं जब बेगूसराय का बेटा राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान को छोड़ा है, उस पहचान को आगे 2 कदम बढ़ के आप छोड़ने का प्रयास करना, जो जमाना तुमको याद करे और तुमको सैल्यूट करे। एक सवाल और रहेगा, आप जीडी कॉलेज में पढ़ते थे
और यंग होंगे, युवा होंगे, तो आपको मूवी सिनेमा देखने का मन करता था, तो आप कौन सा सिनेमा आपको मतलब कॉलेज छोड़ के देखने जाते थे? ऐसा कोई सिनेमा जो इसका याद कुछ होगा? सीनियर कॉलेज वाला हम सिनेमा देखते थे। और उस समय भी देखो, बाल्यकाल में भी हम बहुत ही भावनात्मक व्यक्ति थे। चिंतन करने की गहरी रुचि हम में थी। हम लवारिस सिनेमा देखने जाते थे, अमिताभ बच्चन का। और अमिताभ बच्चन के डर में एगो काला जैसा कफन रहता था, और वो कहता था देखो ये मेरा कफन है। और उसके माँ के साथ, और हमको लगता है अमजद खान उसमें थे, जो उनके माँ के साथ जाति हुआ था, और अमिताभ बच्चन लवारिस पैदा हुआ था। वो बहुत ही भावनात्मक खेल था, वो भी देखते थे। जितेंद्र धर्मवीर का जोरी का भी सिनेमा देखते थे। तो वो सब अब छोड़ो भाई, अब नया जुग वाला पर चलो। चूंकि सुबह उठते हैं तो भतीजे को पहले नमस्ते कर देते हैं कि भतीजा नमस्ते। अभी जो वर्तमान परिवेश है ना, आप अपने गार्जियन को नमस्ते नहीं हो कीजिएगा तो टेंशन नहीं है, लेकिन भतीजा के नमस्ते कर दीजिएगा तो दिन भर भी टेंशन आपको होने नहीं देगा। समय उस रूप में तेज गति से बढ़ा है, और सब लोग चाहते हैं तनी पश्चिमी सभ्यता का रंग में हम ढल जाएं, दूसर संस्कृति थोड़ा दर्शन करना चाहते हैं। और विदेश जो है वो भारतीय संस्कृति संस्कार में अपने आप को ढालना चाहता है। और हमारे भारत के बच्चे अभी थोड़ा विदेशी दुनिया की ओर जाना चाह रहे हैं, लेकिन हमको विश्वास है 10 साल हो लगे, 20 साल लगे, हमारे बच्चे भारतीय संस्कृति और संस्कार में पुनः लौटेंगे और भारत के मान सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो सबको प्रणाम है, नमस्कार है। और हमारे चाचा जी हैं, इनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद है कि छोटी सी कुटिया में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, तो दिल से धन्यवाद है इनका। और मेरे बारे में जो भी कहे हैं तो सबको तहे दिल से धन्यवाद है, और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए हमेशा। आप जैसे कलाकारों के लिए कुछ प्रशासन से, बिहार सरकार सब चीज़ों से मांग भी कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या, आप एक युवा हैं तो आपको क्या लगता है कि इनका जो मांग है जायज़ है, इसमें कुछ बढ़ाना चाहिए, कुछ ऐड करना चाहिए? नहीं नहीं, जो मांग है वो तो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये एक मतलब सिर्फ कला हमारे तक, वो कला तक नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी रोज़ी रोटी है, तो इसको बढ़ावा तो बिल्कुल देना चाहिए। जो भी हमारे कलाकार हैं, कई सारे कलाकारों का घर ही सिर्फ कलाकारी से ही चलता है, तो जो भी मांग है वो तो उचित है। पुराने गाने का इनका शौक अरे है। यार, किशन मलिंगा जी की भावना का हम सम्मान नहीं करते हैं इस बात पर कि कला इसका रोजी रोटी है। कुत्ते भी अपने पेट को पाल लेते हैं। बाबू, माँ भगवती ने तेरे को इस सृष्टि में भेजे हैं, रोटी की दिक्कत तुमको नहीं है। जब तक पापा जिंदा है तुमको नमक रोटी खिलाएंगे। तुम रोजी रोटी से इसको मत जोड़ना। तुम एकदम बुस्टअप रहो दिलो दिमाग से। तुम भारत के बेटे हो, और बेगूसराय की मिट्टी की खुशबू हो, और इस मिट्टी की ऊंचाई को नापने के लिए सपने देखो। रोटी कपड़ा जिसको मत जोड़ना बा। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, देखिए जो अभी हमारी जो भी स्थिति है वो, उसमें तो अभी सिर्फ 3 ही चीज़ चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। तो उससे समाज आपको निकालेगा, और आपका मेहनत आपको निकाल के उस चीज़ से बाहर निकालेगा कि आप रोटी कपड़ा मकान से निकलिए और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संगीत के क्षेत्र में। अभी बच्चा ने इस सृष्टि में जितने मानव हैं उसको 4 भूख है, रोटी कपड़ा मकान और अंतिम में इज्जत। ठीक है ना? इस 4 के बाद शायद इस धरती पर किसी को 5वें भूख नहीं है। मानते हो? तो पापा तुमको रोटी दिए रहे हैं, पापा तुमको वस्त्र दिए रहे हैं, पापा तुमको झोपड़ी में रहने के लिए आदत बना ही दिए हैं।
और तू अपनी ताकत से, समाज के संस्कार और मम्मी पापा के आशीर्वाद और गुरु के आशीर्वाद से अपनी इज्जत और पहचान को हिंदुस्तान के नक्शे पर ले ही आया है। आपको टेंशन नहीं है बाबू, रोटी कपड़ा मकान वाले टेंशन में नहीं रहो। भगवान राम 500 साल से कुटिया में थे, टेंट समियाना में थे। आज देखो समय आया, भगवान राम के लिए सौंसे दुनिया माल लेके खड़ा है जो सोने का मंदिर बना दो। आप अपना कर्म करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कुरुक्षेत्र में, उस बात को याद रखना, हे अर्जुन आप कर्ता हो, आप कर्म हो, आप फल नहीं हो। इसीलिए किशन मलिंगा तू करता है, तू कर्म है, तू कर्म करो, पल हरि के नाम पर छोड़ दो, हरि आज निकल तुमको फल देंगे। इस समा को जोड़ने के लिए कुछ ऐसा संगीत। जी ज़रूर। जैसा कि चाचा जी को पसंद है कि संगीत से हम लोग क्या समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, संगीत इसलिए भी लोग सुनते हैं कि उससे क्या परिवर्तन ला सकते हैं मुझसे। तो एक गाना गाए थे हम सुर संग्राम में, थीम का नाम रखा गया था शादी विवाह। तो सभी ने जो रस्म होते हैं शादी के उसके गाने गाए थे। तो मेरे दिमाग में आया था कि शादी विवाह चल रहा है तो एक और बात आता है दहेज का। दहेज का नाम कहीं ना कहीं जुड़ जाता है आज भी गांव समाज में। तो उसको लेकर के गाना गाए थे कि लड़का के पिताजी का क्या क्या मांग होता है। तो उसके हिसाब से गाना गाए थे। लड़का के बाबूजी गड़िया मांगे सिकरियो मांगेगे बहिनी। लड़का के बाबूजी गड़िया मांगे सिकरियो मांगेगे बहिनी। सुनी सुनी दहेजबो के नमवा करे जबो कपगे बहिनी। सुनी सुनी दहेजबो के नमवा करे जबो फटगे बहिनी। लड़की के बाबूजी गैया बेचे जमीन मो बेचगे बहिनी। लड़का के बाबूजी गैया बेचे जमीन मो बेचगे बहिनी। तबो नहीं दहेजबा जे पूरले करे जबो कपगे बहिनी। लड़का के बाबूजी बड़ा नीरा मोहिया दर्दियो ना बुझगे बहिनी। लड़का के बाबूजी बड़ा नीरा मोहिया दुखवो ना बुझगे बहिनी। सुनी सुनी दहेजबो के नमवा करे जबो फटगे बहिनी। तो ये गाना हम गाए थे। और जैसा कि देख सकते हैं ये जो गाना है जो समाज की सच्चाई, क्या कहते हैं, समाज की सच्चाई को दर्शाता है। फिर गड़बड़ बात गड़बड़ इस सेंस में। लोग तो चाहते हैं कि दहेज मिले। नो यार, नो नो। देखो हम धरती के पुत्र हैं ना, एक एक आंगन की खबर रखते हैं और मध्यम वर्ग परिवार से आए हैं। सोने के पलना में हम झूले नहीं हैं, सोने के थाली में हम खाना नहीं खाए हैं, सोने के चम्मच से भी नहीं खाए, सोने के गिलास में हम पानी नहीं पिए हैं। हम इसी बच्चे की तरह बारिश होती थी और बिना वस्त्र इंद्र भगवान के पानी में दौड़ते थे, नाचते थे, कूदते थे। माँ दो चार ढार देती थी, जे सर्दी हो तो खोखी हो तो नाक से नटा चलता। लेकिन बाल काल अलबेला काल होता है, उसी काल से हम सीखे हैं। हर माता पिता अपने बेटी को सम्मान करते हैं। 99%।
1% पापी है, 1% पापी बेटी वाला भी है जो अपने बेटी को सम्मान करना नहीं चाहता है। हम पूछते हैं आपको 3 बेटा है और 1 बेटी हो जाती तब क्या होता, उसका हिस्सा देते ना। 3 के जगह 4 मान लीजिए बेटी हो जाता तब क्या करते आप, वो बेटी तो देते ना। अब तो उस और कोर्ट भी चल चुका है फाइनल रूप से, जो माता पिता के शरीर से जितने बच्चे आएंगे वो बेटा के रूप में आए, बेटी के रूप में आए, सबका शेयर इक्वल होगा। 1% आबाद है, 1% आबाद के रूप में क्रूर बाप भी हैं जो चिल्ला चिल्ली करते हैं। बेटी का बाप चाहता है जब हम बेटी को इस रूप में सम्मानित करें, उसमें थोड़ी सी भूख उसको अधिक हो जाती है, थोड़ी सी, जिस कारण दहेज प्रथा एक क्रूर मजाक बनता चला गया, एक कोड बनता चला गया। लेकिन हर माता पिता, हम देखें काफी नजदीक से बाबू, और सबसे अधिक सम्मान बेटी को यदि इस भारत में कोई देता है तो झोपड़पट्टी में रहने वाला माता पिता सबसे अधिक अपने बेटी को सम्मान देता है। 8 महल वाला नहीं देता है। इस बात को अध्ययन करना और बुरा मत मानना। आज 8 महल वाला सुनथिन तो उनका करेज पर सांप लौटता है, ये हमार विरोधे हरदम करे छे। 8 महल के घर में बेटी का सम्मान नहीं है, ये बात को जान लो। लेकिन हम देखे हैं मेरे यहाँ विधायिका काल में, आज हम नए हैं तब भी, एक रिक्शा चलाने वाला बाप और माँ मेरे यहाँ आते हैं और कहते हैं विधायक जी बेटी की भी आज कितना दर्द है। रिक्शा चलता है तो दोनों टाइम चूल्हे जलते हैं, लेकिन वो हाथ पसार के भी बेटी को सम्मान देना चाहता है। समाज में आज भी जो सिस्टम है, 5 रुपये, 6 रुपये, 3 रुपये, सूद पर भी 10,000 रुपया उठा के वो बेटी दामाद को सम्मान देता है। इस बात से हम सहमत हैं, जो बेटी का सम्मान है। लेकिन 1% अब कहाँ बीमारी नहीं है, सब जगह बीमारी है। उस पर भी बिहार सरकार के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं, जो दहेज की बदबू नहीं आनी चाहिए। हम नए जनरेशन से भी आग्रह करेंगे जो दहेज की बात न होनी चाहिए। तेरे शादी में अब किशन मलिंगा भी आ करेगा, तो देश के एक से एक हीरोइन इसके यहाँ आ जाएगा। अब इसके पापा मान लीजिए चौंगरा चलना शुरू कर देंगे तो हम किशन से कहेंगे, जब पापा को कहना पापा हम जिस लड़की से मोहब्बत करें, चाहे वो जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, जिस भाषा का हो, वेलकम पापा करना, क्योंकि सुखमय जीवन हमको जीना है और हम इसका पक्षधर हैं। और कोर्ट ने भी कहा है लव स्टोरी में माता पिता का कोई रोल नहीं होगा। लड़के का उम्र 21 साल, लड़की का उम्र 18 साल हो जाए, जहां मन हो अपना प्रेम विवाह करो। प्रेम विवाह जब होना शुरू हो जाएगा तो दहेज प्रथा कहाँ है, दहेज और प्रथा खत्म हो जाता है, फिर वो किशन मिंदा का दिल की गहराई से आशीर्वाद दीजिए। देखिए, एक बात कहना चाहेंगे कि ये जो गाना था, इस पे सामाजिक स्तर पे भी बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा था। एक हमारे मित्र हैं, दूर के मित्र हैं, वो नौकरी में हैं और शादी में उनको 10 लाख रुपया दहेज मिल रहा था। और जिस दिन ये गाना टीवी पे आया और मेरा उसके पिताजी लोग सुने, उसी टाइम फ़ोन करके मना किए कि हमको 1 रुपया दहेज नहीं चाहिए। तो ये एक गाना का असर था, एक शब्द का असर था, तो लगा कि नहीं, गाना सफल हुआ। गाना कुछ परसेंट, जैसा कि सब लोग जान रहे हैं, कुछ परसेंट ऐसा समाज में है जो कि ख़त्म होना चाहिए। अंत में विधायक जी बोल रहे थे कि कुछ प्यार मोहब्बत, तो प्यार मोहब्बत पे का अंतिम आपका संगीत सुनना चाहेंगे। चलिए, एक गाना था, हमारे शो पे पवन सिंह जी आए थे, तो पवन सिंह जी के लिए गाना गाए थे हम।
हम तो हरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा दिहल बानी। हम तो हरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले बानी। तू माना न माना ए रानी, तू माना न माना ए रानी, तोहके आपन बना लिहल बानी। हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले बानी। ये गाना गाए थे हम। बेगूसराय खबर की तरफ से आपको फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप उप विजेता बने हैं और इससे जो बेहतर प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाएं, उससे बड़ा नाम करें ताकि और भी आपका नाम हो, बेगूसराय का नाम हो। अंत में कुछ कहना चाहेंगे? आपको कुछ पूछना है? हम तो यही कहेंगे, उलाव के इस धरती पर बेगूसराय खबर का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत।